नमस्कार, जय हिंद लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत फंडामेंटल राइट में धार्मिक स्वतंत्रता को पढ़ेंगे, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में किया गया है। तो सबसे पहले आपको एक सवाल आता है, धार्मिक स्वतंत्रता से एक पहला सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है। तो आंसर आपका हो जाएगा ये 25 से लेकर के 28 के बीच में है। कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि कुल कितने अनुच्छेदों में दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा, एक तो हो गया 25, 26, 27 और 28, यानी कि कुल कितने अनुच्छेद हो गए? ये कुल 4 अनुच्छेद हो गए, जिसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अब दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि भारत में जो धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है उसे हमने कहाँ से ग्रहण किया है। तो आंसर आपका हो जाता है कि भारत में हमने धार्मिक स्वतंत्रता के प्रावधान को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। लेकिन जो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है और अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता है, दोनों में एक बात का अंतर पाया जाता है। क्या अंतर पाया जाता है? अगर हम लोग दोनों के अंतर की बात करें तो एक तरफ है इंडिया और दूसरा है यूएसए। तो अमेरिका और भारत के जो संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है उसमें अंतर किस बात का हो जाता है? तो जो अमेरिका का संविधान है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है कि नहीं? तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जो हमारे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है इस पर प्रतिबंध पाया जाता है। यहाँ पर जो धार्मिक स्वतंत्रता है यहाँ पर प्रतिबंध पाया जाता है, और ये प्रतिबंध जो पाया जाता है इसका आधार क्या है? किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यहाँ पर प्रतिबंध लगाने का आधार क्या बताया गया है कि लोक व्यवस्था, यानी कि धर्म के प्रति आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लेकिन ऐसा भी कोई आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग नहीं करेंगे जिससे लोक व्यवस्था किसी प्रकार से डिस्टर्ब हो, या फिर किसी का स्वास्थ्य उससे अगर प्रभावित हो रहा है तब भी आपको ऐसा धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जहां से आपको सवाल पूछे जाते हैं, आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो, सिविल सर्विसेज का हो, या फिर आपके डिफेंस का एग्ज़ाम हो। हर एक एग्ज़ाम में आपको यहां से सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल क्या पूछा जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 25 to 28 है। कितने आर्टिकल्स में है? तो कुल आर्टिकल्स कितने होंगे? 4 हैं। कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अमेरिका और भारत के धार्मिक स्वतंत्रता में प्रतिबंध है कि नहीं है? तो अमेरिका में प्रतिबंध नहीं है, लेकिन भारत में प्रतिबंध पाया जाता है, और उसके प्रतिबंध का आधार क्या है? तो लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 25 में।
अनुच्छेद 25 में किस बात का प्रावधान किया गया है, यहाँ से आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 25 में किसकी व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 अनुच्छेद 25 में आपको बताया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसमें क्या लिखा गया है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब इसका मतलब क्या होता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता का सीधा सा मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की आज़ादी होगी। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की आज़ादी होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति जिस भी धर्म को वो मानता हो, जिस भी धर्म को मानता हो, उस धर्म का वो प्रचार प्रसार कर सकता है, उसका पालन कर सकता है। इस संदर्भ में उसको किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, प्रचार प्रसार करने का मतलब क्या है? प्रचार प्रसार करने का मतलब है कि एक व्यक्ति जिस धर्म में उसको विश्वास है, जिस धर्म को वो मानता है, उस धर्म के बारे में किसी से अपने विचार कह सकता है, अपने विचार को समझा सकता है। लेकिन जिस धर्म को वो मानता है, उस धर्म के बारे में अपने विचार को किसी दूसरे के समक्ष अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकता है, उसके बारे में बतला सकता है, उसके बारे में समझा सकता है। लेकिन यहाँ पर रोका किस बात को गया है? तो यहाँ पर किस बात को रोका गया है कि जबरदस्ती या फिर लालच देकर धर्मांतरण नहीं कराया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि कुछ लालच देकर, कुछ रुपए पैसों का लालच देकर किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने के लिए उकसाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको समझाते हैं कि आप इस धर्म में आएंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, इस धर्म में आएंगे तो आपको इतने लाभ मिलेंगे। तो इस तरह की बातों को यहाँ पर रोका गया है कि यानी कि ज़बरदस्ती या फिर लालच देकर किसी भी व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता है। ये बात आपको एक वाद आता है, उस वाद को भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि किस वाद में इस व्यवस्था को किया गया था। तो इसको किया गया था स्टैनिस्लाव बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी कि आर्टिकल 25 जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की आज़ादी देता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति जिस भी धर्म को वो मानता है, उस धर्म को पालन कर सकता है, उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। इसके प्रचार प्रसार के अंतर्गत क्या आता है कि उस धर्म के बारे में अपने विचार किसी दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है, साथ ही साथ उस धर्म को किसी दूसरे व्यक्ति को समझा सकता है। लेकिन किसी को जबरदस्ती या कोई लालच देकर अगर धर्मांतरण करने की कोशिश करता है तो ये बात इस आर्टिकल में
नहीं कही गई है, आर्टिकल 25 के बाहर चली जाएगी ये बात। अब इसके बाद यहाँ पर आपने कभी कभी देखा होगा कि बकरीद के अवसर पर कुछ मुस्लिम लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, गोवध करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को यहाँ पर रोका गया है। गोवध करना बकरीद के अवसर पर इसको अनिवार्य अंग नहीं माना गया है, यानी कि बकरीद के अवसर पर गोवध करना ये मुस्लिम धर्म का या इस्लाम धर्म का अनिवार्य अंग नहीं होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये नोट करने वाला है कि बकरीद के अवसर पर गोवध इस्लाम धर्म का अंग नहीं माना जाएगा। बकरीद के अवसर पर बकरीद के अवसर पर गोवध करना इस्लाम धर्म का अंग नहीं माना जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा है, जैसे कि आप देखते हैं हिंदू धर्म में होता है कि नर कंकाल जो खोपड़ी होती है उसको लेकर के अलग अलग तरीके से नृत्य करते हैं, अलग अलग हथियारों को लेकर के नृत्य करते हैं। तो इन सब बातों को भी यहाँ पर रोका गया है कि यानी कि मानव खोपड़ी के साथ नृत्य करना, या फिर घातक हथियार के साथ नृत्य करना, इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया है। कहाँ पर? आर्टिकल 25 में। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर समझना है कि जो सिख धर्म होते हैं, सिख धर्म को मानने वाले कृपाण को धारण कर सकते हैं, कृपाण धारण कर सकते हैं। ये इनको आज़ादी मिली हुई है, कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता इनको दी गई है। और इसकी व्यवस्था किया गया था, कब किया गया? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में इस प्रावधान को किया गया था कि सिख धर्म को मानने वाले कृपाण को धारण कर सकते हैं। इसके बाद अगर एक चीज़ और देखा जाए तो जैसे नर बलि होता है या पशु बलि होता है या बाल विवाह है, तो इन सभी को हिंदू की कुरीतियाँ मानी जाती हैं, हिंदू धर्म की। तो इनको भी यहाँ पर आर्टिकल 25 में ऐसा कुछ भी करने से मना किया गया है, यानी कि इसको हिंदू धर्म की कुरीतियाँ माना गया है, न कि हिंदू धर्म का इसको अभिन्न अंग माना गया है। तो इस बात को भी आप समझते रहेंगे। इसके अलावा एक चीज़ आपको और पूछा जाता है कि किस तरीके से कौन कौन से इसमें प्रोविजंस किए गए हैं। पहला चीज़ आपसे पूछा जाता है कहाँ से इसको लिया गया है, ये पूछा जाता है। कितने आर्टिकल्स में हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि आर्टिकल 26 में किसका प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 25 के बाद हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल 26 में किन बातों का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 26 जो है वो किस बात का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता बताई गई है। किसके लिए? धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसका प्रावधान कहाँ किया गया है?
तो आर्टिकल 26 में इसका प्रावधान है। अब यहाँ पर धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब एक चीज़ आपको यहाँ से ये समझना है कि ये जो स्वतंत्रता है ये व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, व्यक्तिगत नहीं है तो एक पूरे ये संप्रदाय को मिलता है, पूरे संप्रदाय को यह स्वतंत्रता प्राप्त है। अब सवाल आता है कि आखिर हम संप्रदाय किसको कहेंगे, तो संप्रदाय हम किसको कहते हैं या धार्मिक संप्रदाय हम किसको कहते हैं, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बात कही। क्या बात कही, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों का समूह। तो संप्रदाय को कैसे परिभाषित किया गया, किसी विशेष धर्म में, किसी विशेष धर्म में विश्वास करने वाले व्यक्तियों का समूह होगा। और क्या होगा, इनका कोई विशेष नाम होगा। तब ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे, धार्मिक संप्रदाय कहते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर आर्टिकल 26 में क्या था, अगर एक लाइन में आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आंसर आपका होगा धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता। दूसरा सवाल यहाँ पर बनता है कि ये व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि संप्रदाय के लिए होता है, और संप्रदाय को सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित करते हुए कहा कि किसी विशेष धर्म में विश्वास करने वाले व्यक्तियों का कोई समूह हो और उनका कोई एक विशेष नाम हो, तब ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे, ऐसे समूह को हम क्या कह देते हैं, संप्रदाय कहते थे। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझना है कि अगर कोई राज्य द्वारा संस्था है, राज्य द्वारा या लेकिन अगर कोई राज्य द्वारा या राज्य द्वारा पोषित कोई संस्था है तो ऐसी संस्था को आर्टिकल 26 में इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अच्छा यहाँ पर भी वो चीज़ें लागू होंगी कि लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य के आधार पर यहाँ पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर जो दूसरी बात है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग समझें तो एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते हैं एक संस्था है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन का नाम आपने सुना होगा, और एक है आनंद मार्ग। दो का एग्जाम्पल आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ये कैसे हैं तो ये धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक समूह है, और ये किसको मानते हैं, खास करके हिंदू धर्म को मानते हैं। तो आनंद मार्ग या रामकृष्ण मिशन, इनको यहाँ पर प्रबंधन की स्वतंत्रता मिलेगी। आर्टिकल 26 के तहत इस प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है, और ये प्रबंधन भी कर सकते हैं, उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आपको सवाल पूछा जाए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, कब किया था, या आनंद मार्ग की स्थापना कब किया था और किसने किया था, तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अगर हम लोग आनंद मार्ग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1955 में किया गया था। कहाँ पर, बिहार के मुंगेर में स्थापना किसने किया था, प्रभात रंजन सरकार इनका नाम था। अब रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, इसको आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। इसकी स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने। कब किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1897 में किया था।
और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर आपका हो जाएगा कलकत्ता में इसका मुख्यालय है। और स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और इन सब की बातें कहाँ पर की गई हैं? आर्टिकल 26 में। अब आर्टिकल 26 के बारे में आपको कौन कौन सी बातों को जानने की ज़रूरत है? पहला होता है धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी, व्यक्तिगत नहीं है, संप्रदाय को है। संप्रदाय का मतलब है किसी विशेष धर्म को में विश्वास करने वाले व्यक्तियों का समूह होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? धार्मिक संप्रदाय कहेंगे। इनका कोई विशेष नाम भी होना चाहिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग की चर्चा किया। आनंद मार्ग की स्थापना 1955 में बिहार के मुंगेर में प्रभात रंजन सरकार ने किया था, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। और ये सभी जो धार्मिक संप्रदाय हैं ये हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में किस बात का प्रावधान किया गया है? यहाँ से आपको एक लाइन में भी सवाल पूछा जाएगा कि आर्टिकल 27 में किस बात का प्रावधान किया गया है? तो धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर में छूट दी गई है। यानी कि अगर आप किसी धर्म की बात करते हैं तो धार्मिक कार्यों में कर की छूट दी गई है। एक चीज़ आप समझते होंगे कि अगर हम लोग टैक्स की बात करते हैं या फीस की बात करते हैं तो दोनों में एक बड़ा अंतर होता है। आर्टिकल 27 में किस बात का जिक्र किया गया है? तो आर्टिकल 27 जो है वो किसकी बात करता है? धार्मिक अभिवृद्धि के लिए, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए करों में छूट की बात करता है। कौन? आर्टिकल 27। यानी कि धार्मिक कार्यों में अगर कोई टैक्स है तो वहाँ पर टैक्स नहीं देना होगा। अब यहाँ पर यही चीज़ आपको डिफरेंस करना है। एक होता है कर और दूसरा होता है शुल्क। तो कर और शुल्क जो होता है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो टैक्स होता है ये अनिवार्य होता है, टैक्स अनिवार्य है, जबकि शुल्क क्या होता है? ये स्वैच्छिक होता है, ये स्वैच्छिक है। यानी कि टैक्स अनिवार्यतः देना ही पड़ेगा, जबकि शुल्क जो होता है ये सेवा के बदले दिया जाता है, सेवा के बदले दिया जाता है। तो यहाँ पर धर्म वाली जो बात होगी उसकी अभिवृद्धि के लिए किसी भी प्रकार के कर को देने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 28 की। अनुच्छेद 28 में क्या प्रावधान है? तो इसमें कहा गया है धार्मिक शिक्षा में शामिल होने की स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा में शामिल होने की स्वतंत्रता। इसका प्रावधान कहाँ है? तो आर्टिकल 28 में अनुच्छेद 28 में किया गया है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं और वो धार्मिक शिक्षा देती हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी होती हैं? जो कि पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित हों। पूर्णतः राज्य द्वारा अगर कोई संस्था है और उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो धार्मिक शिक्षा यहाँ पर प्रतिबंधित रहेगी, धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित रहेगी अगर वो संस्था पूरी तरह से सरकार द्वारा यानी कि राज्य द्वारा अगर पोषित है तो। अब दूसरी कौन सी होती हैं? दूसरी होती हैं कि इस संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया जाएगा?
किसी ट्रस्ट के द्वारा किया जाए, किसी ट्रस्ट के द्वारा किया जाए और इसका जो प्रशासन हो वो राज्य करे, इसका प्रशासन राज्य करे, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगी, धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति होगी, धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता तो दी जा सकेगी, लेकिन किसी बच्चे को धार्मिक स्वतंत्रता को ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ग्रहण करने वाला बच्चा अल्पवयस्क है, कंडीशन क्या हो गई, अगर ये अल्पवयस्क है तब इसके अभिभावक से अनुमति ली जाएगी। अगर इसके अभिभावक ने अनुमति दे दिया है तब क्या होगा, बाध्य किया जा सकेगा, तब बाध्य किया जा सकेगा। और अगर अनुमति नहीं दिया है तब बाध्य करने का कोई सवाल ही यहाँ पर नहीं होता है। तो यानी कि जो आर्टिकल 28 में है धार्मिक शिक्षा में शामिल होने की स्वतंत्रता, यहाँ पर संस्थाएं दो प्रकार की हैं। एक तो होता है पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित होंगी। अगर कोई संस्था पूरी तरह से राज्य द्वारा पोषित होगी तब वहाँ पर धार्मिक शिक्षा जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगी। अगर उसकी स्थापना किसी ट्रस्ट के द्वारा किया गया है लेकिन प्रशासन उसका राज्य कर रहा है तो धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति होगी, लेकिन हर किसी को धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और अगर कोई ग्रहण करने वाला बच्चा अल्पवयस्क है तब उसके अभिभावक से अनुमति ली जाएगी, अनुमति के बाद ही उसको धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। अगर ये अनुमति देगा और बच्चा नहीं चाहेगा तब उसको बाध्य किया जा सकता है। अगर अभिभावक ने अनुमति नहीं दिया है तब उसको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहाँ पर ये बात आपको बताई गई है। तो इस तरह से हम लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर लिया है। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक मुझे याद आ रहा है कि जो लास्ट क्लास हम लोगों की ऑफलाइन में हुई थी हम लोगों ने आर्टिकल 25 की बात किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोगों ने आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक की बात किया है। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप हमसे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको जवाब हम दे देंगे। इसके आगे की क्लास आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी, उसमें हम लोग आर्टिकल 29 से बात अपनी आगे स्टार्ट करेंगे।